नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पुतिन के भारत दौरे ने इस्लामाबाद में खलबली मचा दी है। जहां भारत रूस की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, वहीं पाकिस्तान की नींद उसी रफ्तार से उड़ रही है। पाकिस्तान में खलबली ऐसी है जैसे किसी ने सूखे जंगल में माचिस फेंक दी हो, और इसकी वजह है भारत रूस के बीच हुई बड़ी डील। ये डील पाकिस्तान की तबाही लेकर आया है, जिससे आनन फानन में पाकिस्तान में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और इसी बीच भारत पाकिस्तान के संबंधों और पाकिस्तान में सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि जिस तरह से अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी होते हैं, वैसे ही अच्छे सैन्य नेता और कुछ कम अच्छे नेता भी होते हैं। साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा एक बार फिर गोलियों की गूंज से सहम उठी है। कंधार प्रांत के स्पिन बोल्दक जिले में दोनों देशों की सेनाओं आमने सामने आ गई और हल्के से लेकर भारी हथियारों तक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और बाहर, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए, इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो चमन का जो बॉर्डर है, वहां पे शेलिंग फिर से शुरू हो गया है। ये रात के अंधेरे में ये कायर पाकिस्तानी अफगानिस्तान की तरफ जो है गोला फेंक रहे हैं। कल इसकी शुरुआत हुई जब चोरों की भांति पाकिस्तानियों ने शेलिंग करना शुरू कर दिया, हेवी शेलिंग किया। सिविलियन एरिया में 5 लोगों की मौत हुई, 4 सिविलियन है और उसमें 1 तालिबान का है। और अभी खबर यह आ रही है कि चूंकि ये डुरंड लाइन को अफगानिस्तान तालिबान मानता नहीं है, तो उधर से जवाबी कार्रवाई हो रही है बहुत जबरदस्त। और ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ जो इमेजिनरी बॉर्डर है, वहां पे जो चमन का जो गेट उन लोगों ने बना रखा है पाकिस्तानियों ने, उसको ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले आई, ये दिन का काम है और रात में फिर से पाकिस्तानी जो है वो हमला करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। अब सवाल बड़ा ये है कि व्हाई दिस? आप दोहा में जाते हो बातचीत करने के लिए और फिर इधर अटैक कर देते हो। फिर आप सऊदी अरब जाते हो बातचीत करने के लिए, मतलब आप बातचीत भी करना चाह रहे हो और चीजों को एस्केलेट करने के लिए आप अटैक। भाई, तालिबान अटैक नहीं कर रहा, आप अटैक कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुनीर एक वॉर उसको चाहिए अपनी पोजीशन को लेजिटिमेट करने के लिए। हिंदुस्तान से भिड़ नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान से भिड़ेगा उसको तो फटीचर बना दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सेना तैयार है, नेवी तैयार है, सब कोई तैयार है। तो आप एक अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी, उसके ऊपर हमला करके आप जो है वाहवाही जो है लूट रहे हो कि देखो हमने अफगानियों को जो है मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई, हिम्मत है तो हिंदुस्तान की तरफ आकर के लड़ाई लड़ो। लेकिन शाबाशी देना चाहिए तालिबान के लड़ाकों को, ये लोग पीछे नहीं हट रहे। और कुछ इलाकों में जहां इस जो नदर्न इलाका जो बॉर्डर है, बताया जा रहा है कि कुछ जो तालिबानी सेना है वो पाकिस्तान के अंदर घुस गई है और वहां का लोकल समर्थन अफगानिस्तान के तालिबानियों को मिल रहा है। वाकई में अब तो ये एकदम मजाक सी बात लगती है कि शांति वार्ता के लिए एक टेबल पे बैठते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तो नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ शांति और दूसरी तरफ वॉर एक साथ नहीं चल सकता। किस तरह से लड़ाई ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रोज इस तरह की खबरें आ रही है। देखिए, लड़ाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अफगानिस्तान सरेंडर नहीं कर रहा। पाकिस्तान के सामने सरेंडर नहीं करेगा। उसे भारत का सहयोग है, उसे रूस का भी सहयोग है, और जो अफगान लड़ाके हैं वो मानकर चल रहे हैं कि इस बीच पूरा वर्ल्ड में जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, उसमें पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका की गोद में बैठा है, रूस और चीन भी धीरे धीरे हमारे सहयोग में आएगा। और ये अफगानिस्तान वही है जहां पर यूएसएसआर के समय ये लड़ाके जो दिखाई पड़ रहे हैं, आतंकवाद की जो बात की जाती है, अल कायदा जो था, ये सारे आतंकवादी संगठन जिसे बनाया गया, वे तो पाकिस्तान
और साथ ही अमेरिका के सह पर बनाया गया। अमेरिका ने ही ये रूस से, जो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, उससे लड़ने के लिए बॉर्डर पर इन लोगों को भेजा था। तो ऐसी स्थितियों में अब जो परिस्थितियां बदली है, तो पुतिन यही बात कर रहे हैं कि समय का चक्र जब बदलता है तो उसके हिसाब से देखा जाता है। बुराई सबके अंदर है, ये देखना चाहिए कि बुराई और अच्छाई के बीच कौन है। अभी तालिबान एक सरकार चला रही है और वो सरकार बेहतर तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ भी संघर्ष कर रहा है, और साथ ही ये पूरी दुनिया में जो आतंकवाद के फंडिंग करने के लिए ड्रग्स का कारोबार चलता है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों कहा था, जब बार बार ये बात का जिक्र किया था, उसके लिए एक तैयार किया गया था प्रस्ताव भी, और उसमें पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि जो पूरी दुनिया में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है वो आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक है। और अफीम की खेती ये जो अफगानिस्तान में चल रही थी, उसको कवर करने के लिए उस पर कार्रवाई कर रहा है ये तालिबान की सरकार। ये पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादियों को पनाह देता है, और तालिबान जब से सरकार में सत्ता में आया है आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि टीटीपी के आधार पर, कि टीटीपी को संरक्षण दे रहे हो, उसके कारण अफगानिस्तान के साथ झगड़ा करे, तो अफवाक बॉर्डर पर पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो ट्राइबल बेल्ट है, उन ट्राइबल इलाकों में पाकिस्तान का अधिकार नहीं है। वहां ऐसे भी टैंक, तोप, तलवार लेकर लोग चलते हैं। तो उन जगहों पर अफगानिस्तान अपने तरीके से उसके साथ समन्वय स्थापित कर रहा है कि तुम बॉर्डर की तरफ बढ़ोगे और हमारे लड़ाके उसके साथ मिलकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए अभी अफगानिस्तान इसलिए चुपचाप खड़ा है और पाकिस्तान के सामने खड़ा है क्योंकि भारत का भी सहयोग मिला हुआ है। और जब ये झगड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा? जिस तरह से अफगानिस्तान लगातार भारत के संपर्क में है, चाहे उसके कॉमर्स मिनिस्टर हो या उसके विदेश मंत्री हो या फिर उसके प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, ये सारे लोग जो भारत की तरफ देख रहा है, इसका मतलब है कि अगली खेप जो रूस से आने वाली है S-400 का, उसका एक टुकड़ी कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर पर न चले जाए। और भारतीय एयरफोर्स भी तैयार है कि अगर अफगानिस्तान हमें कहता है कि हमारे एक क्षेत्र में आप एयर बेस तैयार कीजिए, हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाइए और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, जैसे अमेरिका अरब के कई देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए, भारत वो जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अफगानिस्तान सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन इसके पहले आपने आसिम मुनीर की बात की कि वो एक वॉर चाहता है, लेकिन तस्वीरें जो दिख रही है, जिस तरह से वॉर को लेकर आसिम मुनीर की बेचैनी है कि कुछ भी करा दे अफगानिस्तान को लेकर, लेकिन आज जो जयशंकर की तरफ से बयान आया मुनीर को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जयशंकर साहब ने वही बातें कही जो पाकिस्तान की आम जनता सोशल मीडिया पे कह रही है, जो वहाँ के रैशनल और सही मायने में जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं। मैं तो बहुत सारी बातें बोल नहीं सकता। जिस तरीके के अपशब्द, जिस तरह की गालियां लोग वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे, बिना खौफ, बिना डर के। महिलाएं तो ऐसी ऐसी बातें कर रही कि जिसको तौबा तौबा बोला ही नहीं जा सकता। इस तरह की बातें जो है मुनीर को, मतलब ये है कि वो लेजिटिमेसी उसके नहीं मिली है। दिक्कत क्या है कि चारों तरफ अब वहां बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए भाई, हिंदुस्तान 8.2% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है और IMF आपको पीछे से जो है वो पुल बैक कर रहा है, आपके ऊपर नए नए शर्तें लगा रहा है, आप लुट रहे हो, आपको सब कुछ बेचना पड़ रहा है। और ऐसे में अक्सर क्या होता था कि पाकिस्तान के अंदर जब कभी भी इस तरह की स्थिति पैदा होती थी, जब कोई तानाशाह आता था, तो लोग मेंटली तैयार रहते थे कि भाई सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये अब तानाशाही भी ज़्यादा ठीक है, ये आर्मी रूल में तो कम से कम चीज़ें कुछ ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा। अभी मामला बिल्कुल उलट है। अभी लोगों ने इस जनरल को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई बता रहा है 90% पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं, दे आर नॉट विथ जनरल मुनीर। और ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से जो बातें कही गई है कि कुछ जनरल अच्छे होते हैं, कुछ जनरल खराब होते हैं, तो ये खराब जनरल
किस तरीके से पाकिस्तान को ही पुल करने में, उसको नीचे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएगा, ये हिंदुस्तान बहुत कायदे से, चाहे पाकिस्तान के अंदर में जो तंजीमें हैं या फिर अफगानिस्तान का मसला है, इवन जो मसला ईरान के साथ नया डेवलप हो रहा है पाकिस्तान और ईरान के बीच, ये सब चीज़ों के ऊपर भारत की नज़र है। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति CDF जरूर बन गया है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो टिकेगा नहीं। बिल्कुल, और पाकिस्तान की नजर तो इस पे भी टिकी होगी कि क्या बातचीत हुई है पुतिन और पीएम मोदी के बीच में, जो डील साइन हुए हैं, जो MOU साइन हुए हैं, उसको लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा होगा। देखिए, पाकिस्तान में तो सिर्फ ये चल रहा है कि पुतिन ने सीधे संदेश दिया है। पुतिन ने ये स्पष्ट कर दिया, अमेरिका अपनी जगह पर, भारत अपनी जगह पर, और पाकिस्तान और भारत के बीच के संबंध में हम हमेशा भारत के साथ रहेंगे। हम अमेरिका नहीं हैं कि डुअल सिम की तरह उपयोग किए जाएंगे कि भारत के साथ भी अच्छा रहें और पाकिस्तान को भी सहलाने की कोशिश करते रहें। पुतिन ने स्पष्ट तरीके से जो भारत में आकर जितने हथियार, डिफेंस डील के साथ साथ मीडिया पार्टनरशिप हो या फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो या फिर वीजा को लेकर छूट दी गई है, टूरिस्ट वीजा को लेकर छूट दी गई, ये सारे जो एग्रीमेंट किए हैं, इसका मतलब है कि भारत और रूस के संबंध पहले से और बेहतर हो रहे हैं और इसका असर नहीं पड़ रहा कि अमेरिका इसमें क्या सोचता है। तो ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं और बार बार बात की जा रही है कि आखिर पुतिन जैसा नेता एक बार भी पाकिस्तान क्यों नहीं आता, उनसे बातचीत क्यों नहीं करता। हम जाकर, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, पुतिन से मिलने के लिए आधा घंटा वेट करते रहे रूस में जाकर भी, लेकिन वो भाव नहीं दे रहे थे। वो उस समय उनसे मुलाकात किए जब भारत के प्रधानमंत्री वहां से लौट गए थे, इसलिए कि उसके बाद एक छोटा सा समय देते हैं, सुन लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अभी जो भारत और रूस के बीच डील हुई है, इसका मतलब है कि ये या तो चीन के लिए या पाकिस्तान के लिए, और चीन के साथ संबंध ऐसे हैं कि चीन इनडायरेक्ट तौर पर भी भारत का केवल बॉर्डर डिस्प्यूट छोड़ दें तो वो आतंकवादियों को पनाह नहीं देता, वो आतंकवादी नहीं भेजता, इसलिए खतरा पाकिस्तान के लिए बड़ा है। और S-400 की खेप 2026 में जल्दी भेजो, Su-57 भेजो, यहाँ इंडिजिनस प्रोडक्शन हो, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये चल रहा है कि अमेरिका सहयोग करेगा नहीं, रूस उधर सहयोग छोड़ेगा नहीं। तो अगर अगली बार कोई संघर्ष की स्थिति आई तो पाकिस्तान में इससे भी बड़ी तबाही मची थी, जिस समय ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पिछले संघर्ष के दौरान मची थी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पुतिन के भारत दौरे ने इस्लामाबाद में ऐसी खलबली मचा दी है कि वहां की सरकार से लेकर सेना तक सबके चेहरों पर बौखलाहट साफ साफ दिख रही है। भारत और रूस के बीच नई बड़ी डील पाकिस्तान के लिए किसी तबाही के पैकेज से कम नहीं है। डिफेंस से लेकर एनर्जी तक, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट से लेकर हाईटेक कोऑपरेशन तक भारत ने रूस के साथ रिश्ते ऐसे मजबूत किए हैं कि पाकिस्तान की कमर ही टूट जाए, और अफगानिस्तान पाकिस्तान की लगातार कमर तो तोड़ ही रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।